Hello, good afternoon students. Welcome to DNC online competition classes. My name is Rupak, I am faculty of mathematics. तो आज हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में परसेंटेज। क्योंकि मैथमेटिक्स के जितने भी कॉम्पिटिशन आपकी क्लास में आते हैं, क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, वो हर टॉपिक जो रिलेटेड आपका वो परसेंटेज से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए आज आपका फर्स्ट लेक्चर है स्टूडेंट परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं इसमें कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज किसे कहते हैं और परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स को हम कहां-कहां इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो परसेंटेज स्टूडेंट्स क्या होता है, ये दो भागों में ब्रेक होता है। एक तो होता है आपका पर में और एक होता है आपके पास सेंड में, ठीक है। सेंड का मतलब क्या होता है, हर चीज अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। परसेंटेज में हम हर वैल्यू जो कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, वो हमेशा किससे कंपेयर करेंगे, 100 से हम कंपेयर करेंगे। ये जो साइन सिंबल होता है आपके पास, वो किसका होता है सिंबल, ये सिंबल होता है परसेंटेज का। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। परसेंटेज का जो मतलब होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है आपके पास 1/100। हमेशा हर वैल्यू को हम जो कंपेयर करेंगे वो हम परसेंटेज से करेंगे। मतलब क्या, हम कंपेयर किससे करेंगे, हमेशा 100 से कंपेयर करेंगे। बस आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स दो बात छोटी सी ध्यान रखनी है कि अगर कोई कहता है कि 1% की वैल्यू क्या होती है, तो 1% की जो वैल्यू होगी आपके पास वो 1/100 होगी। 1% हमेशा 1/100 होता है और जो 1 की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 100% के बराबर। परसेंटेज में हमेशा कंपेयर करेंगे 100 से। पहला कंसेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि 1% की जो वैल्यू होती है वो 1/100 होती है और 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 100% की होती है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आपसे कि अगर 1 की वैल्यू अगर 100% है, तो मैं कह सकता हूं जो 2 की वैल्यू होगी वो कितनी परसेंट होगी, 200% होगी। क्लियर है। अब 3 की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, 300%। क्यों, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 100% है। अगर मैं कहता हूं 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 200%, 3 की वैल्यू निकालनी है तो 300%। ये बात चीज ध्यान रखना। बस दो ही चीज ध्यान रखनी है आपको कि 1% की वैल्यू 1/100 और 1 की वैल्यू 100% के बराबर होता है। क्लियर है। अब सुना ध्यान से, मान लो मैं कहता हूं इसका जनरल फॉर्मेशन, अगर 1% की वैल्यू अगर a/100, आप सुनो 100 में बच्चों 0 क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे दो बिंदु है इसलिए 100 में हम यहाँ पे 0 लगाते हैं। तो बेसिक कांसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे 100 से। और पहला कांसेप्ट, दूसरा कांसेप्ट कहता है कि अगर फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई हम हमेशा किससे करते हैं बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वी ऑलवेज डिवाइड बाय 100 एंड फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वी ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय 100। बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं कि अगर परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम हमेशा डिवाइड करेंगे 100 से, और अगर फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वी ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय 100। सपोज करो आपके पास एग्जांपल है, मान लो मैं कहता हूं कि वैल्यू 1/4 है। मान लो 1/4 क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन पार्ट। इसका अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, यहां से 1/4 into 100%। तो जो वैल्यू आपकी आएगी वो क्या आपकी आ जाएगी, 25%। तो बस दो ही चीज ध्यान रखें स्टूडेंट्स आपके पास कि a परसेंटेज का मतलब a/100 और फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वी ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब हम बात करते हैं आगे की। अब सुनो, कुछ बेसिक्स वैल्यू हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी, उससे आपकी काफी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, 100% की वैल्यू होती है। मैं बात करता हूं 1/2, अगर 1 की वैल्यू अगर 100% है स्टूडेंट्स तो 1/2 की वैल्यू क्या होगी, 50% हो जाएगी। यहां से अगर बात करता हूं 1/3 की तो 1/3 कितना होता है, 33, 1/3%, या इसको आप कह सकते हो 33.33%। 1 की वैल्यू 100% होती है, 1/2 जो होता है वो आपका 50% होता है, 1/3 होता है 33, 1/3% या 33.33%।
1/4 की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है 25% होती है। 1/5 की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 20% होती है। ये बेसिक्स फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। 1 की वैल्यू 100%, 1/2 जो होता है वो 50% होता है, 1/3 की जो वैल्यू होती है 33 1/3%, या आप इसको कह सकते हो 33.33%। 1/4 जो होता है वो 25%, 1/5 की जो वैल्यू होती है वो 20%। अब सुनो ध्यान से, मैं अगर कहता हूं बच्चों 1/6 कितना होगा तो 16 2/3% होता है, या इसको आप कह सकते हो 16.66%। ये आपके एग्जाम में काफी, ये वाली वैल्यू काफी काम आती है, ध्यान रखना। 1/7 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है हमारे पास 14 2/7%, या आप इसको कह सकते हो 14.28%। 1/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 14 2/7% या 14.28%। 1/8 जो होता है स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 12 1/2%, या इसको आप कह सकते हो 12.5%। 1/9 की जो वैल्यू होती है 11 1/9%, या इसको कह सकते हो 11.11%। 1/6 फ्रैक्शन में कितना होता है स्टूडेंट्स 16 2/3%, या मैं कह सकता हूं 16.66%। 1/7 कितना होता है 14 2/7%, या इसको आप कह सकते हो 14.28%। 1/8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 12 1/2% या 12.5%। 1/9 जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है आपके पास 11 1/9%, या इसको कह सकते हो 11.11%। ऐसे अगर बात करता हूं 1/10 की, तो 1/10 जो होता है वो कितना होता है 10%। क्लियर है? यहां से दो वैल्यू आपको 1/11 होता है जो मेरे पास 9 1/11%, या इसको कह सकता हूं मैं 9.09%। और 1/12 होता है हमारे पास 8 1/3%, या इसको कह सकता हूं 8.33%। तो ये बेसिक्स वैल्यू है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। 1 की वैल्यू 100%। मैं अगर बात करता हूं बच्चों 1 की वैल्यू, अगर 1 की वैल्यू अगर बात करता हूं तो 100% होती है। 1 की वैल्यू क्या होती है 100%। 1/2 कितना होगा 50%। क्लियर है? 1/3 जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारे पास 33 1/3% या 33.33%। 1/4 की जो वैल्यू होती है वो 25% होती है। 1/5 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होती है 20%। आप सबको समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखो। 1/6 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स 16 2/3% या 16.66%। 1/7 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 14 2/7% या 14.28%। ये आपको वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी 1/12 तक। इससे आपका क्या होगा कि मैथमेटिक्स का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है, हम हर चैप्टर को परसेंटेज और रेशियो से लिंक करेंगे। 1/8 की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो होती है आपकी 12 1/2% या 12.5%। 1/9 की जो वैल्यू होगी वो 11 1/9% या 11.11%। 1/10 की जो वैल्यू होती है वो 10% होती है। और 1/11 कितना होता है फ्रैक्शन में, वो होता है आपके पास 9 1/11%, या इसको आप कह सकते हो 9.09%। ऐसे अगर स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं 1/12 की, तो 1/12 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 8 1/3%, या इसको मैं कह सकता हूं 8.33%। ये वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि हमने जो बेसिक्स वैल्यू लिखी है इसको कैसे पढ़ लिया। 1 की वैल्यू क्या होती है 100%। 1/1 की वैल्यू 100%, बहुत आसान है मैथमेटिक्स। 1/2 की वैल्यू क्या होगी 50%। 1/3 की वैल्यू होगी 33 1/3% या 33.33%। 1/4 होता है जो मेरे पास 25%। 1/5 की जो वैल्यू होगी वो 20%। 1/6 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो होगी आपके पास 16 2/3% या 16.66%। 1/7 होता है 14 2/7%, या इसको कह सकते हो आप 14.28%। अगर मैथमेटिक्स में कहीं दिख गया कि 14.28% आपकी सैलरी बढ़ गई तो वो किसकी बात कर रहा है 1/7 की बात कर रहा है। 1/8 होता है हमारे पास 12 1/2%, या मैं कह सकता हूं इसको 12.5%। 1/9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 11 1/9%, या मैं कह सकता हूं इसको 11.11%।
1/10 की जो वैल्यू स्टूडेंट्स होती है वो होती है हमारे पास 10%। 1/11 होगा 9 1/11% या 9.09%, मतलब इसी का दूसरा फॉर्म 9.09%। और 1/12 कितना होता है हमारे पास 8 1/3% या 8.33%। तो ये वाली बच्चों आपके पास बेसिक वैल्यू थी। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं कहता हूं कि 1/9 होता है हमारे पास 11 1/9%, या आपने इसको क्या बोला 11.11%। सुनो 1/9 की जो वैल्यू होती है आपके पास वो क्या होती है 11 1/9%, या मैं इसको कह सकता हूं कि 11.11%। स्टूडेंट्स अगर कहीं वैल्यू दिखती है आपके पास 2/9 दिखता है तो 2/9 का मतलब क्या हो जाएगा 22.22%। 22.22%। अब सुनो 11.22% किसका डबल है 11.11 का डबल है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 1/9 का जो डबल होगा वो क्या होगा आपके पास 2/9। अगर कहीं वैल्यू दिख रही है आपको 3/9 तो 3/9 का मतलब क्या हो जाएगा 33.33%। क्या मैं 3/9 को कैंसिल करके मैं कह सकता हूं कि ये वाली वैल्यू 1/3 है। अगर वैल्यू कहीं दिखती है आपको 44.44%, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 4/9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 44.44% किसका 4 टाइम्स है 11.11 पर 4 टाइम्स है। तो मैं कह सकता हूं कि 1/9 का जो 4 टाइम्स होगा वो 4/9 होगा। आगे बात करते हैं अगर वैल्यू कहीं लिखी है 55.55% तो इसका मतलब होगा आपके पास 5/9 हो जाएगा। अगर वैल्यू कहीं लिखी है 66.66% तो इसका होगा 6/9, और 6/9 का मतलब ही क्या होता है 2/3 होता है। क्लियर हुआ? तो यहां से मेरा बेसिक कांसेप्ट क्या है मेरे कहने का मतलब कि अगर 1/9 की वैल्यू 11.11% है, मतलब अगर इनके मल्टीपल्स में ही है। अब जैसे मान लो 33.33% किसका मल्टीपल है इसका 3 टाइम्स है 11.113 का, तो इसका 1/9 का मैंने क्या किया 3 टाइम्स कर दिया। तो 1/9 का 3 टाइम्स क्या होगा 3/9, और 3/9 को अगर आप सिंपलीफाई करते हो मिक्स फ्रैक्शन में तो वैल्यू क्या होती है इसकी 1/3। ठीक है। अगर वैल्यू कह दीजिए आपके पास 77.77%, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 7/9। अगर वैल्यू दिख जाए आपको 88.88% तो वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 8/9। वैल्यू अगर कहीं दिख जाए आपको 99.99% तो ये कितना होगा 9/9 का मतलब ये क्या होता है 1। अप्रोक्सीमेट में हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे। दोबारा समझा देता हूं इसको। अगर मैं कहता हूं 1/9 की वैल्यू क्या होगी 11.11%। अगर वैल्यू कहीं दिखती है आपको 22.22% तो वैल्यू क्या होगी 2/9, मतलब ये नंबर इसका जस्ट क्या होगा डबल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 1/9 का जो डबल होगा वो होगा आपके पास 2/9। अगर वैल्यू कहीं लिखी है स्टूडेंट्स 44.44%, अब आप देख रहे होंगे कि 44.44% किसका 4 टाइम्स है 11.11% का 4 टाइम्स है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1/9 का जो 4 टाइम्स होगा वो आपके पास क्या होगा 4/9। अगर वैल्यू कहीं दिखती है आपके पास 55.55%, अब आप ये देखो कि जो 55.55% है वो 11.11% का 5 टाइम्स है। तो मैं ये कह सकता हूं ये कह सकता हूं कि 1/9 का जो बच्चों 5 टाइम्स होगा वो क्या होगा आपके पास 5/9 हो जाएगा। अगर आपके पास वैल्यू कहीं दिखती है 77.77%, अब आप ये देखते होंगे स्टूडेंट्स कि जो 77.77% है वो 11.11% का 7 टाइम्स है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 1/9 का जो 7 टाइम्स होगा वो क्या होगा 7/9 हो जाएगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई। अब सुनना, अगर वैल्यू कहीं लिखी है स्टूडेंट्स 1/11, मैंने आपको क्या बताया कि 1/11 का मतलब होता है हमारे पास 9 1/11%, या मैं इसको कह सकता हूं 9.09%। 1/11 का मतलब क्या होता है 9 1/11%, या कह सकता हूं उसको मैं 9.09%। अगर मान लो वैल्यू कहीं लिखी है 18.18%, अब आप ये देख रहे होगे कि 18.18% किस नंबर का डबल है, वो डबल है 9.09 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा
तो वैल्यू 3 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 18.18% का मतलब क्या हुआ कि 1/11 का अगर मैं डबल करता हूं, डबल कर दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स 2/11। क्लियर हुआ? दोबारा समझो, 1/11 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 9.09% होती है। अगर वैल्यू कहीं दिखती है आपको 18.18%, अब आप ये देख रहे होगे कि ये जो नंबर है आपके पास, मैं इसको रेड करूं, ये जो नंबर है आपके पास 9.09% जो नंबर है ये इस नंबर का जस्ट क्या है डबल है। यस या नो? तो मैं कह सकता हूं बच्चों कि 1/11 का जो डबल होगा वो क्या होगा 2/11 होगा। अगर वैल्यू कहीं लिखी है आपके पास 27.27% लिखी है, तो अब आप ये देख रहे होंगे कि 9.09 का जो बच्चों ट्रिपल है, ये नंबर इसका क्या है स्टूडेंट्स ट्रिपल है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 1/11 का अगर मैं ट्रिपल करता हूं तो वैल्यू कितनी है आपके पास आती है 3/11। अगर वैल्यू कहीं दिख गई आपको कि 18.18% बच्चों ध्यान रखना, इसको बोलते हैं 18.18% नहीं बोलेंगे, इसको जो बोलेंगे 18.18%, वो क्या होगा 2/11। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 9.09% क्या होता है 1/11। ठीक है, तो 18.18% क्या होगा जस्ट इस नंबर क्या हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। अब अगला मैंने आपको केस क्या बताया कि 27.27%। अब आप देख रहे होंगे अगर मैं 9.09% को अगर बच्चों में ट्रिपल से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या होगा 1/11 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू क्या आएगी 3/11। अगर वैल्यू दिख जाए आपको 36.36%, तो 36.36% ये इस नंबर का क्या है 4 टाइम्स है। तो मैं कह सकता हूं कि 1/11 का 4 टाइम्स क्या होगा 4/11 होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सबको? तो यस यस या नो बताओ। अगर वैल्यू कहीं दिख जाए आपको बच्चों कि 45.45%, मैं एक बार इमेज चेंज कर लेता हूं। 45.5% की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स 5/11 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 9.09% किसका 5 टाइम्स है 45.45% का, तो 5 तो मतलब 1/11 का अगर मैं 5 टाइम्स करता हूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5/11। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छा, ये बात यहां तक क्लियर है। अब सुनो ध्यान से बच्चों, इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। अगर मान लो मैं कहता हूं कि वैल्यू कहीं लिखी है 143 पॉइंट अब देखो दो वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। दोनों में 22.5% की जो बच्चों वैल्यू होती है वो क्या होती है 9/40 होती है। पहली बात, यहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में कि 22.5% की वैल्यू क्या होगी 9/40। और दूसरी वैल्यू को याद करनी है कि 37.5% जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 3/8 होता है। दो वैल्यू बच्चों आपको ध्यान रखनी है कि 22.5% जो फ्रैक्शन में होता है वो आपके पास 9/40 होता है और 37.5% जो वैल्यू होती है वो 3/8। अगर मैं बात करता हूं इस एग्जांपल की, अगर मान लो कोई वैल्यू की है 22.5% ऑफ 800, क्वेश्चन लिखा है बच्चों आपके सामने कि 22.5% ऑफ 800। अगर आप इसको बाय मेथड सॉल्व करोगे बच्चों आपको टाइम लगेगा। अब आपको पता है कि 9/40 इसकी वैल्यू क्या होती है 9/40 इनटू कितना 800, ये कट जाएगा 20 से, तो आंसर कितना आपके पास आ जाएगा 180 आ जाएगा। ये भी आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या इसकी वैल्यू निकालनी है 22.5% ऑफ 800। आपको पता है कि 22.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 9/40 इनटू 800। ये 40 कटेगा 100 से कितनी बार 20 टाइम्स, तो 29 का कितना हो जाएगा 140। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर मान लो मैंने कहीं लिखा 37.5% ऑफ
96। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 37.5% ऑफ 96। आपको पता है बच्चों ये दोनों वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 22.5% जो होता है वो 9/40 होता है और 37.5% जो होता है बच्चों वो कितना होता है हमारे पास 3/8 होता है। दोबारा रिव्यू कराता हूं, 22.5% फ्रैक्शन में 9/40 होता है और 37.5% फ्रैक्शन में कितना होता है फ्रेंड्स 3/8 होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि 37.5% का 96 कितना होगा तो 37.5% का मतलब कितना होगा 3/8 into 96, ये कटेगा 12 से तो 12 दिया कितना हो जाएगा 36। क्लियर है? इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी 36 होगी। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? तो यस या नो बताओ। 22.5% कितना होगा 9/40, 9/40 into 100, 40 से कटा 20 टाइम्स 180 आया, 29 का कितना हुआ 180 और 37.5% ऑफ 96 का मतलब क्या हुआ 37.5 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि वो वैल्यू क्या है अपने आप में 3/8 है इनटू 96, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 36। अब सुनना परसेंटेज में और हम बेसिक्स, आज परसेंटेज की आपकी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। अब आगे सीखते हैं परसेंटेज में और हम क्या क्या हमें बात जाननी जरूरी है। अब सुनना बच्चों कंसेप्ट ध्यान रखना, परसेंटेज एंड रेशियो, परसेंटेज एंड रेशियो ऑलवेज आर सेम। परसेंटेज और रेशियो स्टूडेंट्स हमेशा क्या होते हैं सेम होते हैं। परसेंटेज और रेशियो अपने आप में क्या होते हैं स्टूडेंट्स सेम होते हैं। या तो आप किसी क्वेश्चन को परसेंटेज से निकाल लो या किसी क्वेश्चन रेशियो निकाल लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल की बात करते हैं। आप मैंने कहा कि आपकी सैलरी 20% बढ़ गई, आपकी सैलरी कितनी बढ़ गई बच्चों 20% बढ़ गई, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि जो इनिशियल सैलरी है और जो फाइनल सैलरी है उनमें रेशियो क्या हो। मैं कहता हूं कि आपकी सैलरी 20% बढ़ गई, मान लो जहां आप काम कर रहे हो वहां 20% बढ़ गई। बच्चों हर चीज अपने आप में परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है 100 होता है। तो मैंने मान लिया कि मेरी जो इनिशियल सैलरी है ना वो 100% है। कितनी स्टूडेंट्स 100% है। अच्छा मेरी सैलरी 20% बढ़ गई तो इनिशियल सैलरी हमने क्या मान ली कि मेरी इनिशियल सैलरी हमारे पास 100%। अगर मेरी सैलरी 100% है तो 20% 100 का 20% कितना होगा 20, तो 100 प्लस 20 कितना होगा। अगर मैं इसमें 20 ऐड करता हूं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। क्लियर हुआ? मैंने कहा कि मेरी सैलरी बच्चों 20% ना डिक्रीज हो गई, तो पहले अगर इनिशियल सैलरी मेरी 100% थी, 20% अगर डिक्रीज हो गई मेरी सैलरी, अब जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 80% हो जाएगी। अब आप देखना इनिशियल सैलरी आपके पास थी 100%, जब आपने अपनी सैलरी को 20% बढ़ाया तो वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 120। अब मैं कहता हूं कि आपकी सैलरी 20% कम हो गई, तो आपकी सैलरी अगर 100% थी पहले तो 20% अगर आपने कम कर दिया तो वैल्यू कितनी हो गई 80। अच्छा इनिशियल सैलरी कितनी थी, इनिशियल सैलरी थी आपके पास 100%, फाइनल सैलरी कितनी थी 120%। अगर मैं रेशियो बनाना चाहूं तो आप क्या बोलोगे परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 5 गुना सैलरी 12, तो रेशियो क्या बन गया बच्चों 5:6। ये 5:6 कब बना जब मैंने आपकी सैलरी को 20% क्या किया बढ़ा दिया। गेटिंग द पॉइंट और मैं कहता हूं कि मैंने आपकी सैलरी को 20% डिक्रीज किया, तो पहले सैलरी अगर आपकी 100% थी अब अगर 80 हो गई, अब जो रेशियो बनेगी वो रेशियो क्या बनेगी 5:4 बनेगी। ये 5:6 कब बना बच्चों कि जब मैंने अपनी सैलरी को क्या माना, हमने एज्यूम किया कि जो मेरी सैलरी है ना वो हमारी कितनी है 100% है। मैंने क्या लिखा एक लाइन, परसेंटेज एंड रेशियो ऑलवेज आर सेम। परसेंटेज ही रेशियो है और रेशियो ही क्या है स्टूडेंट्स परसेंटेज है। तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं कहता हूं कि रेशियो से सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सुनना ध्यान से स्टूडेंट्स मेरी बात को। आपने बोला कि आपकी सैलरी को मैंने 20% बढ़ा दिया।
आपकी सैलरी को मैंने क्या किया स्टूडेंट्स 20% बढ़ा दिया। अच्छा 20% अपने आप में कितना होता है 1/5। अभी आपने थोड़ी देर पढ़ा है कि 20% की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है 1/5 होती है। जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा ध्यान रखना इनिशियल वैल्यू होती है। क्या होती है इनिशियल वैल्यू होती है। परसेंटेज में परसेंटेज के आप किसी भी वैल्यू को अगर फ्रैक्शन में लाओगे तो डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू होगी आपकी वो स्टूडेंट्स क्या होगी हमेशा इनिशियल वैल्यू होगी। और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ये हमेशा होता है नेट चेंज होता है। क्या होता है नेट चेंज। या तो वैल्यू इंक्रीज होगी या वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी। परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो जो नीचे वाला पार्ट होता है बच्चों वो वाली वैल्यू क्या होती है इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक है। और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है नेट चेंज। नेट चेंज या तो इंक्रीज होगा या वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी। अब आपने बोला कि आपने अपनी सैलरी को 20% बढ़ाया। इनिशियल सैलरी आप कितनी थी 5 थी। आपने 5 में कितना यूनिट इंक्रीज किया 1 यूनिट इंक्रीज किया। तो रेशियो क्या होगी 5 में अगर मैं 1 ऐड करता हूं स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगी बोलो 6। इनिशियल रेशियो क्या आई हमारा इनिशियल रेशियो 5 और जब वैल्यू इंक्रीज हुई तो वैल्यू कितनी आई 6। अब आपने बोला कि मैंने आपकी सैलरी को 20% रिड्यूस किया। रिड्यूस का मतलब क्या होता है कम करना। तो 1/5 हो गया। इनिशियल सैलरी आपकी थी 5 थी आपने इसमें कितना कम किया 1 यूनिट कम किया तो वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 5/4 हो गई। तो आपने ये देख लिया होगा एक चीज कि अगर मैंने वैल्यू 100 मांगी थी तब भी वैल्यू हमारे पास जो रेशियो बन रही थी हमारी वो हमारे पास 5/6 बन रही थी। क्लियर है 100 जब मैंने माना और जब मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया क्लियर है तब ये रेशियो हमारे पास क्या बन रही है 5/6 ही बन रही है। यहां पर मैंने क्या किया कि अपनी सैलरी को मैंने 20% कम किया। तो 20% का मतलब क्या हुआ 1/5 तो रेशियो क्या बन गई बोलो 5/4 बन गई। इसे ध्यान रखना कि परसेंटेज और रेशियो क्या होते हैं दोनों ही क्या होते हैं स्टूडेंट्स बराबर होते हैं। परसेंटेज आप हर क्वेश्चन को परसेंटेज के क्वेश्चंस को आप रेशियो से निकाल सकते हो और रेशियो को आप परसेंट से निकाल सकते हो। बस बच्चों मेजर डिफरेंस यही है कि परसेंटेज में हम हमेशा वैल्यू को 100 लेते हैं और रेशियो में क्या करते हैं जो परसेंटेज वाली वैल्यू है उसको हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं इनिशियल वैल्यू कहते हैं और ऊपर वाली वैल्यू कहते हैं हम नेट चेंज। या तो बच्चों वैल्यू इंक्रीज होगी या वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी। क्या बच्चों आप सबको यहां पे समझ में आया यस या नो कमेंट बॉक्स में। यहां तक क्लियर है तो आगे बात करते हैं। अब सुनो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने इफ अ नंबर is increased by 20%. If a number is increased by 20%, gives 36 as a result. Find the original number. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके कॉम्पिटिशन क्लास में आता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। If a number is increased by 20%, gives 36 as a result, find the original number. क्वेश्चन में क्या हुआ कि अगर मैं किसी भी नंबर को अगर मैं 20% इंक्रीज कर दूं, इंक्रीज करने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या होती है हमारे पास 36 होती है। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो देखो बच्चों इसका सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है। सबसे पहले आप क्या काम करोगे कि परसेंटेज की जो वैल्यू दे रखी होगी आप उसको ब्रेक करोगे फ्रैक्शन में। अच्छा आपको पता है स्टूडेंट्स की 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/5। यस या नो 20% की जो वैल्यू होगी वो 1/5। इस नंबर को क्या किया गया इंक्रीज किया गया। ठीक है नीचे वाला नंबर क्या है 5। तो हमारे पास लेट ओरिजिनल नंबर जो बच्चों हमारे पास है लेट ओरिजिनल नंबर जो है हमारे पास वो 5
इनिशियल वैल्यू थी 5, क्लियर है। 5 में आपने कितने का इंक्रीमेंट किया, 1 का इंक्रीमेंट किया, तो वैल्यू कितनी हो गई 6। जब आपके हिसाब से तो 6 बढ़ाना, लेकिन सवाल कितना क्या है कि 20% जब मैंने बढ़ाया तो वैल्यू कितनी हो गई 36। तो मैं कह सकता हूं कि 6 यूनिट की वैल्यू 36 है। ओरिजिनल नंबर आपके पास 5 है, 5 में आपने 1 का इंक्रीमेंट किया, यस या नो, नेट चेंज इंक्रीज, या तो वैल्यू इंक्रीज होगी या वैल्यू क्या होगी डिक्रीज। तो 5 में अगर आपने 1 का तो 6 हुआ, तो 6 की वैल्यू 36 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 6 आ जाएगी। सवाल में क्या पूछा है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या है 5 है, अगर 1 की वैल्यू 6 है बच्चों, तो 5 की वैल्यू क्या होगी 5 * 6 और 5 * 6 कितना हो गया 30, और यही सवाल का सुंदर सा आंसर है। दोबारा समझ लो क्वेश्चन क्या बोला है, इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% gives 36 as a result, find the original number। तो हमने क्या बोला कि पहले परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो 20% की वैल्यू क्या हो गई 1/5। ओरिजिनल नंबर आपके पास कितना था 5 में आपने 1 का इंक्रीमेंट किया, तो वैल्यू कितनी हो गई 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू 36 है, 1 की वैल्यू 6 आएगी, अगर 1 की वैल्यू 6 आएगी बच्चों, तो 5 की वैल्यू क्या आएगी 30। उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं ऐसे, इफ अ नंबर is increased by 37.5%, if a number is increased by 37.5%, gives 65 as a result। पहले खुद करो क्वेश्चन को, राइट, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। Find the original number। क्वेश्चन आपके बच्चों सामने, अगर मैं किसी नंबर को इंक्रीज करता हूं 37.5% से, तो रिजल्ट जो होता है बच्चों वो होता है हमारे पास 65। तो आपको निकालना है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा। सुनो, तो बच्चों मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि 37, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि जो 37.5% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 3/8। तो पहले आप क्या काम करोगे, 37.5% की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है आपके पास 3/8 होती है, ठीक है। इनिशियल नंबर कितना होगा, ओरिजिनल नंबर कितना है हमारे पास 8, ठीक है बच्चों, इसको 55 कर लो, 55 सॉरी, ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितने 8 में कितने का 3 का, तो मैं कह सकता हूं कि 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्या होगी 55, क्योंकि 55 हमारा 55 है, ठीक है 65 55 है। 11 यूनिट की वैल्यू बच्चों आपके पास है 55, तो मैं कह सकता हूं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, क्लियर है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 आएगी तो आपकी वैल्यू ओरिजिनल नंबर नीचे वाला हमेशा क्या होता है ओरिजिनल नंबर है, इनिशियल वैल्यू। अगर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो मैं कह सकता हूं कि 8 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5 * 8, और 5 * 8 कितना होता है 40 ही सवाल हो, क्लियर है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, यस या नो। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक नंबर को इंक्रीज किया गया 37.5%, तो वैल्यू जो रिजल्ट जो बना आपके पास वो कितना बना 55, मतलब वैल्यू बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आई वो 55 बना। तो 37.5% को मैंने ब्रेक किया 3/8, तो 3/8 का मतलब क्या होगा, इनिशियल नंबर हमारे पास 8 है, 8 में 3 का इंक्रीमेंट हुआ, 8 में 11 की वैल्यू 55, 1 की वैल्यू 5, अगर 8 की वैल्यू 40, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ नंबर is, अब करते हैं जो डिक्रीज वाला, इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 16.66%, बच्चों ये वाली वैल्यू बहुत यूज आई एग्जाम में उठाना। इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 16.66% gives 30 as a result, find the original number। find the
कि अगर मैं किसी भी नंबर को अगर मैं डिक्रीज करता हूं 16.66% से तो रिजल्ट जो आता है बच्चों वो 30 आता है। तो आपको ओरिजिनल नंबर निकालना। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, आपको मैं 1 मिनट टाइम देता हूं। कह रहा है अगर मैं इस नंबर को अगर मैं डिक्रीज करता हूं 16.66% से तो वैल्यू जो डिक्रीज होती है बच्चों वो 30 आता है। तो आपको क्या निकालना है? अब देखो 16.66% की जो वैल्यू होती है आपके पास, सुनना 16.66% जो वैल्यू होती है बच्चों वो कितना होता है आपके पास 1/5 1/6 होता है। सर 1/6 होता है, बता आपको मैंने, ठीक है। इनिशियल नंबर आपके पास क्या था 6 था, इसमें आपने क्या किया इस नंबर को डिक्रीज किया। कितना डिक्रीज किया? 6 में आपने 1 का डिक्रीमेंट किया तो वैल्यू कितनी होगी 5। इस 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 30 के बराबर है। अगर 5 यूनिट की वैल्यू पर 30 है बच्चों तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो हमें किसकी वैल्यू पूछी है? उसने 6 की वैल्यू पूछी है। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो मैं कह सकता हूं 6 की वैल्यू क्या होगी 6 * 6, आंसर कितना होगा आपके पास 36 हो जाएगा। और ओरिजिनल नंबर आपके पास क्या हो गया 36 हो गया। ये बात क्लियर है? ठीक। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आपके एग्जाम में आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। क्वेश्चन क्या था? इफ अ नंबर is decreased by 14.28%. If a number is decreased by 14.28%, gives 96 as a result. Find the original number. क्वेश्चन आपका सामने लास्ट ईयर क्वेश्चन लिखा बच्चों कि if a number is decreased by 14.28%, if a number is decreased by 14.28% gives 96 as a result, find the original number। ये 96 लिखा होगा, ठीक है 96। अब देखो बहुत आसान वैल्यू क्या रखी आपके पास 14.28%। आपको पता है स्टूडेंट्स की 14.28% की जो वैल्यू होती है वो 1/7। यस या 1 क्या होती है 7। अच्छा इस नंबर को क्या किया है डिक्रीज किया गया है। इस नंबर को क्या किया है डिक्रीज किया है। तो ओरिजिनल नंबर मैं मानूंगा 7 यूनिट। 7 में आपने कितने का कम किया 1 यूनिट का, तो वैल्यू हो गई 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 96 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बच्चों 16 होगी। दोबारा समझो सवाल क्या कह रहा है इफ अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 14.28% gives 96 एज अ रिजल्ट। अब इस क्वेश्चन के आप तभी कर पाओगे जब जो आपको मैंने लिखाया था वैल्यू उनकी फ्रैक्शन होगी। 14.28% का मतलब क्या हुआ 1/7। इससे हमारा क्या होता है कि कैलकुलेशन हमारे पास क्या होता है आसान होता है। तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या था 7 में 1 का कमी हुआ तो वैल्यू कितनी 6 यूनिट की वैल्यू 96 है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी 16। सवाल में पूछा फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर 1 यूनिट 16 है बच्चों तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 16 * 7 और 16 * 7 कितना होता है 112। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। तो 16 सप्ते कितना हो जाएगा 112। ये बात समझ में आ गई सबको? तो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि अगर मैं किसी भी नंबर को अगर मैं इंक्रीज करता हूं या डिक्रीज करता हूं तो जो वैल्यू आएगी वो इंक्रीज होने के बाद या डिक्रीज डिपेंड करेगा वैल्यू इंक्रीज हुई है या वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब आपको मैं सिखाता हूं बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास परसेंटेज ब्रेकअप मेथड। आप हेडिंग डालें जरा परसेंटेज ब्रेकअप मेथड। परसेंटेज ब्रेकअप मेथड कैसे होता है? सपोज करो वैल्यू कहीं लिखी है आपके पास 143.33%। 143.33%
इसको फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है इसको? इसको हमको ब्रेक करना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे? 143.33% को बच्चों हम फ्रैक्शन में कैसे लेंगे? अब आप ये देख रहे होंगे कि ये वाली वैल्यू 100 से थोड़ा बड़ा है, तो कंपेयर हमेशा आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो 1 की वैल्यू होती है ना पूरे मैथमेटिक्स में, जहां परसेंटेज की बात हो रही है, 1 की जो वैल्यू होती है ना वो 100% होती है। 143.33% को ब्रेक कर सकता हूं मैं 100 प्लस 33.33% प्लस 10%। आई होप यू क्लियर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों? इसको ऐसे 143.33% को मैं लिख सकता हूं कि 100% प्लस 33.33% प्लस 10%। 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1। 33.33% कितना होता है? 1/3। और 10% को मतलब क्या होता है? 1/10। इनका अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम कितना होगा? 30। 30 बन जा 30, ये कितना होगा? 10 और ये हो जाएगा 1। तो 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 1 41/30, तो 41/30। क्लियर हुआ? तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि 143.33% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? 41/30। कल को मान लो सवाल ऐसे दिया आपके सामने आपके एग्जाम में 143.33% ऑफ 90। क्लियर है? अब इतने बड़े नंबर को सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वैल्यू को पहले ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। इसे नाम क्या है? परसेंटेज ब्रेकअप मेथड। ठीक है, तो पहले हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में ध्यान रखना। आप एक चीज ध्यान रखो कि परसेंटेज के जितने वाले क्वेश्चंस होते हैं उन सबको पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। तो 143.33% की जो वैल्यू होती है बच्चों को कितनी होती है? 41/30 इनटू कितना? 90। ये कट जाएगा 3 बार, तो 41 से कितना होगा? 123 क्वेश्चन। देखो हमारी वैल्यू कितनी आसान। क्लियर हुआ? दोबारा समझ लो, 143.33% को ब्रेक करोगे 100% प्लस 33.33% प्लस 10%। 100% की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। एक चीज ध्यान रखना कि 1% हमेशा 1/100 होता है और 1 हमेशा क्या होता है? 100%। तो 100% प्लस 33.33% प्लस 10%। 100% कितना होता है? 1। 33.33 कितना होगा? 1/3 और 10% कितना होगा? 1/10। एलसीएम लो 30 30 बन जा 30, 10 3 जा 30, 10 बन जा 10 3 जा। एक मिनट कई दिक्कत हो गई क्या? 10 से 30 और 10 3 जा 30 ना, यहां पर जो 3 आएगा, सॉरी यहां 3 आएगा, तो 30 प्लस 40 43/30 सॉरी 43/30 43/30 मतलब क्या होगा? 129 सॉरी 143.43 बाय क्या तो मिस्टेक हो गई यहां पे, ये 30 10 और 10 43/30। ठीक है, एक बार और देख लो 143.33% को मैंने ब्रेकअप कैसे किया था? 100% प्लस 33.33% प्लस 10%। 100% की जो वैल्यू होती है बच्चों वो क्या होती है? 1। 33.33 कितना होता है? 1/3 और कितना होगा? 1/10। एलसीएम लो इसका 30 30 बन जाए 30 प्लस कितना होगा? 10 प्लस 3, तो 30 प्लस 3 30 प्लस 3 33 43/30। तो वैल्यू क्या होगी इसकी? 43/30। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो क्वेश्चन लिखा है आपके पास 143.33% ऑफ मान लो 900, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपको पता है कि इसको पहले आपको फ्रैक्शन ब्रेक करना पड़ेगा, तो 143.33% को फ्रैक्शन लिखूंगा मैं, क्या होगा? 43/30 इनटू 900, ये कट जाएगा 30 से, आंसर कितना आपके पास आ जाएगा? 129। आंसर कितना है बच्चों? 129 43 आपको टेबल्स याद हो जाएगी कम से कम 20 तक। यहां तक क्लियर है? अगर मान लो बच्चों कहीं वैल्यू की आपके पास 233.33% को ब्रेक करना है, 233.33% को ब्रेक करना है, तो देखो इसको कैसे करेंगे? अब ये वाली जो वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास वो क्या है? 233.33% है हमारे पास, इसको फ्रैक्शन ब्रेक करना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 200
प्लस 33.33% प्लस कितना 10% प्लस 10%। तो 100% की वैल्यू बच्चों 1 होती है, तो 200% की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। 33 1/3 कितना होता है 1/3 और कितना होगा 1/10। सेम कांसेप्ट है, बस फर्क क्या था कि वहां पे 133.0 था, यहां पे इसको सॉल्व करो कितना आएगा 30 का डबल 60, ये हो जाएगा पास 10 और ये हो जाएगा पास 3, तो 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 3 73, तो 73/30। इस कांसेप्ट को आप क्या बोलते हो परसेंटेज ब्रेकअप मेथड। अगर क्वेश्चन में आपके सामने मान लो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, कई बार देखिए आपके पास 233.33% ऑफ 60 दे रखा है, तो बहुत आसान आपके लिए सवाल। आपको पता है कि बच्चों आगे समझ में कैसे आना, 23.33% की वैल्यू क्या लिखी है मैंने 73/30, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 73/30 इनटू कितना 60, 30 दूनी 7, तो 73 का डबल कितना होगा 146 हो जाएगा। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि परसेंटेज हर एक बस आपको 1/12 तक याद करना है, ठीक है। आगे अगर मान लो लिखा है वैल्यू 137.5%, इसको ब्रेक करना है 137.5% को बच्चों ब्रेक करना फ्रैक्शन में, तो क्या लिखो इसको में 100% प्लस कितना 37.5%। आपको पता है कि 100% क्या होता है 1 होता है और 37.5% 3/8, तो सॉल्व करो कितना होगा इसका 11/8। तो 137.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी 11/8। क्यों? क्योंकि 137.5% है, तो इसको लिखूं मैं 100% प्लस 37.5%। 100% की वैल्यू होती है 1, 37.5% का 3/8, तो 1 प्लस 3/8 इक्वल टू 11/8। मान लो कहीं दीजिए आपको 37.5% दी जाए, क्लियर? तो इसको मैं क्या लिखूंगा 300% प्लस कितना 37.5%। 300% की जो वैल्यू होगी आपके पास वो क्या होगी 3/8 और 37.5% कितना हुआ 3/8 प्लस कितना 3 8 या 24, 3 प्लस कितना 24 और 3, तो 24 प्लस 3 कितना होगा 27/3। इसकी जो वैल्यू क्या होगी 137.5% कितना होता है फ्रैक्शन में 11/8 और ये 37/8 होता है 27/8 और 37.5% जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन वो कितना होता है हमारे पास 27/8। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लेते हैं। इस सवाल का क्वेश्चन लिखा है बच्चों की 23.5% ऑफ 400 कितना होगा 237.5% ऑफ 400 की वैल्यू क्या है। अब देखो बहुत आसान है, 237.5% की वैल्यू अभी आपने कितनी कर दी, इसको ब्रेक कैसे किया था अभी आपने 200% प्लस 37.5%। 200% की वैल्यू क्या होगी 2 और 37.3/8, ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। दो वैल्यू तो आप याद कर लो कि 22.5% 9/40 होता है और 37.5% की जो वैल्यू होती है वो 3/8 होती है। 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 19/8। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 19/8, 19/8 इनटू कितना 400, इसको काटो 32 से, तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 380, तो ये होगा और 19 पंचे 95, तो वैल्यू कितनी होगी 5 8 9 17 475। आंसर कितना आपके पास आएगा 470, ठीक है। कैलकुलेशन आपकी बहुत स्पीड होनी चाहिए। 19 × 25 19 19 × 20 380 और 19 पंचे 95 475 इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों ये पता लग गया कि 237.5% जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है 19 पर, वहां भी 11 वहां पर 95 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे अब सुनो ध्यान से, अगर पहले तरीके बच्चों 71.11% इसको ब्रेक करना है फ्रैक्शन, इसको ब्रेक करना है आपको फ्रैक्शन में 71.11% को आपको ब्रेक करना है फ्रैक्शन। तो कैसे करोगे
बच्चों आपको दिख रहा है कि 0.11, आपको क्या पता है कि जो 1/9 की वैल्यू होती है वो क्या होती है 11.11%। यस क्या? देखो जहां पर ये 0.11% दिख जाए 0.11% तो हमारे दिमाग में घंटे क्या बजेगी कि 1/9 की बात कर रहा है। ठीक है, अब सुनो क्या स्टूडेंट्स मैं 71.11% को ऐसे लिख सकता हूं 60% 60 प्लस 11.11%। क्लियर? अच्छा 20% कितना होता है 1/5? यस या नो? बच्चों मैं कहता हूं कि 20% की जो वैल्यू होगी वो 1/5 होगी, तो 60% क्या होगा उसका ट्रिपल होगा। 1/5 का ट्रिपल 3/5, तो ये कितना होगा आपके पास 3/5 प्लस कितना 1/9। एलसीएम लो 45, 9 के 27, 27 और 5 32। तो ये भी ध्यान रखना कि 71.11% की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी आपके पास 32/40। आंसर कितना होगा आपके पास 32/45। अगर मान लो क्वेश्चन लिखा हुआ है 71.11% ऑफ 900, एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने 71.11% ऑफ 900, तो देखो बहुत आसान है 71.11% को आप ब्रेक कर लो 32/45 into 900। 45 का डबल कितना होगा 90, 20 का 32 to 40 कितना होगा 640। तो देखो हमारे पास इसकी ना अप्रॉक्स एग्जैक्ट वैल्यू बच्चों ये जो इसकी वैल्यू है ना ये हमेशा इसकी क्या है आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 71.11% को हमने ब्रेक किया, फ्रैक्शन में लिखा था हमने 632/45। याद भी कर सकते हो, देखो प्रैक्टिस मैथ्स डिपेंड करता है प्रैक्टिस पर। क्लियर है? प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट। 32/45 into 90, 45 का डबल 90, तो 32 into 20, 32 का डबल 2 640। आंसर क्या आएगा 640। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक होता है हमारे पास परसेंटेज चेंज, एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास परसेंटेज चेंज का। देखो परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको पता वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। ये चीज ध्यान रखना परसेंटेज में। अगर कहीं भी बात किसी भी क्वेश्चन में बात करेगा परसेंटेज चेंज की तो फॉर्मूला क्या होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन बात करेगा परसेंटेज चेंज की तो वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। सपोज करो अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल की, मान लो आपकी सैलरी पहले 100 रुपए थी। आपकी जो सैलरी थी बच्चों पहले क्या थी 100 रुपए, अब जो सैलरी हो गई वो हो गई 300 रुपए। आपकी जो सैलरी थी पहले 100 रुपए थी, अब जो सैलरी हो गई वो कितनी हो गई 300 रुपए। तो मैं कहता हूं कि कितने परसेंटेज का चेंज आया, कितने चेंज आया। तो फॉर्मूला क्या होता है इनी फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू बच्चों क्या है 300, इनिशियल वैल्यू क्या है 100 और इनिशियल वैल्यू क्या है 100 इनटू कितना 100%। तो 300 माइनस 200 कितना हो गया 200 अपॉन 100 इनटू 100%। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी सैलरी में चेंज कितने का आया 200% का चेंज हुआ। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। तो आपके पास जो ओवरऑल चेंज आया वो कितने का आया आपके पास 200% का चेंज आया। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज में क्या हुआ कि बेसिक्स पार्ट स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो मान लो अगर कहीं लिखता है आपके पास कि 83.33% को ब्रेक करना है, फ्रैक्शन में ब्रेक करना है 83 पॉइंट, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 50% प्लस कितना 33.33%। अगर वैल्यू कहीं दिखती स्टूडेंट्स की
33% कितना हुआ, तो इसको आप लिखोगे 50% प्लस 33.33%। तो 50% कितना होता है 1/2, 33 पॉइंट कितना होगा 1/3। इनका एलसीएम लो 6, 2 + 3 5/6। आंसर कितना होगा 5/6 हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं 83 ऑफ 90। आपको पता है कि 83.33% की वैल्यू कितनी हो गई 5/6 × 90, 16 90 15 से 90, 15 × 5 75। आंसर क्या आएगा आपके पास 70। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आज मैंने आपको बेसिक्स के लिए बेसिक्स बताया कि परसेंटेज ब्रेकअप मेथड्स कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में इसका हम पार्ट सेकंड नेक्स्ट जो भी डाउट वगैरह हो आपके पास वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, ठीक है। बाकी आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी 1/12 तक आपको याद करना पड़ेगा। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं 1 की वैल्यू 100%, 1 जो होता है 50%, 1/3 होता है 33 1/3 या 33.33%, 1/4 कितना होगा 25%, 1/5 कितना होगा 20%, 1/6 की वैल्यू 16 2/3 या 16.66%, 1/7 14 2/7 या 14.28%, 1/8 12 1/2 या 12.5%, 1/9 11 1/9 या 11.11%, 1/10 10%, 1/11 9 1/11 या 9.09%, 1/12 8 1/3 या 8.33%। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही करते हैं, सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे इसका परसेंटेज पार्ट 2 लाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी हैव अ नाइस डे, थैंक यू। YouTube पे नहीं है, कमेंट डाले थे।